अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायो में क्लास 10 में यूनिट फर्स्ट गैसेस एक्सचेंज पढ़ेंगे। गैसेस एक्सचेंज में लेक्चर नंबर फर्स्ट है गैसेस एक्सचेंज रेस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग, और इसमें क्या रिलेशनशिप है। गैसेस एक्सचेंज किसे कहते हैं? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। हमारे साथ गैसेस की जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसको हम गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। गैस एक्सचेंज किस प्रोसेस के जरिए होता है? डिफ्यूजन के जरिए होता है। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? डिफ्यूजन व्हेन द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। हमारे पास जब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से कोई चीज जाता है तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो गैस एक्सचेंज डिफ्यूजन के जरिए होता है। दूसरे हमारे पास है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। इसमें क्या होता है, जो फूड मॉलिक्यूल्स होता है इसका ब्रेकडाउन होता है। जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इसके साथ एटीपी जो है वो रिलीज होता है। तीसरी हमारे पास है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो है ये फिजिकल प्रोसेस जो हम सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं, बाहर लेते हैं, इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। सही। दूसरी हमारे पास लेक्चर है लेक्चर सेकंड। ये तो इंट्रोडक्शन में था। लेक्चर सेकंड है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैस एक्सचेंज कैसे होता है? प्लांट्स में गैस एक्सचेंज के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत लार्ज है। इसमें जो गैस एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के जरिए होता है, लेंटिसेस के जरिए होता है और क्यूटिकल के जरिए होता है। स्टोमेटा जो ल्यूज है, स्टेम्स है, उनका जो सबसे अपर वाला टिश्यूज है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस में स्मॉल सुराख होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज एट डे टाइम होता है। एट डे टाइम हमारे साथ फोटोसिंथेसिस भी होता है और इसके साथ साथ रिस्पायरेशन भी होता है। रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो फिर प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो एट अ डेट टाइम प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से लेते हैं। एट अ नाइट टाइम प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, जबकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, प्लांट सिर्फ रिस्पायरेशन करते हैं। तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। ये तो स्टोमेटा हुआ। लेंटिसेस जो है ये वुडी प्लांट में होता है। इसके जो सबसे अपर वाले टिश्यूज है इसमें लेंटिसेस होता है जिसके जरिए गैसेस एक्सचेंज होता है, और इस तरह क्यूटिकल के जरिए भी होता है। सही। तीसरी हमारे पास लेक्चर थर्ड, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। ह्यूमन में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? ह्यूमन में गैसियस एक्सचेंज लंग्स के जरिए होता है। इसके लिए एक स्पेशल आ गया जिसे हम लंग्स कहते हैं। प्लांट ह्यूमन में जो गैसियस एक्सचेंज होता है इसके लिए एक स्पेशल सिस्टम है जिससे हम रेस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स है, एक है एयर पैसेजवे और दूसरा है लंग। एयर पैसेजवे जो हमारे पास एयर जिन रास्तों से जाता है और फिर बाहर आ जाता है, उन रास्तों को हम क्या कहते हैं? एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे में हमारे पास सबसे पहले आता है नोस्ट्रल। ये नाक है, इस नाक के अपर वाले इस हिस्से को हम क्या कहेंगे? नोस्ट्रल, जिसके जरिए हवा अंदर जाती है।
इसके बाद ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हम नसल कैविटी के नसल कैविटी में हमारे पास हेयर्स होता है, जो डस्ट होता है उसको प्रीट कर देता है। इसके साथ साथ नसल कैविटी में हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो हवा को गर्म कर देती है, उसको सफा कर देती है और हमारी जो अंदर की टेम्परेचर है इसके मुताबिक कर देती है। नसल के पास हमारे पास दूसरी चीज आती है, वो है पेरिक्स। पेरिक्स जो है ये 4 इंच मस्कुलर लेयर है, 4 इंच मस्कुलर लेयर है। इसमें जो है एडेनोइड और टॉन्सिल होता है। कौन कौन सी? एडेनोइड और टॉन्सिल्स होता है, जो कि लिम्फेटिक टिश्यूज का ऑर्गन्स है। ये क्या करते हैं, जो एयर्स हम अंदर लेते हैं इसमें जो जम्स होता है या डस्ट होता है इसको फिल्टर कर देता है। पेरिक्स के आखिर में एक ग्लोटिस मौजूद होता है और ग्लोटिस के ऊपर एक टिश्यू मौजूद होता है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस का काम क्या है? इसका ये काम है, जो हम खुराक खाते तो उस खुराक को विंड पेप से बचाता है और खुराक पेट में ले जाता है। फिर पेरिक्स के बाद हमारे पास लेरिक्स आता है। ये दो रास्ते होता है, एक ओइसोपेगस होता है जो फूड जिसके जरिए जाता है, और दूसरा लेरिक्स। लेरिक्स को वॉइस बक्स भी कहा जाता है। इसे वॉइस बक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस जगह से साउंड प्रोड्यूस होता है। लेरिक्स के बाद हमारे पास आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया में 16 to 20 सी शेप कार्टिलेज मौजूद होता है। ट्रेकिया को विंड पेप भी कहा जाता है। सही, ये है ट्रेकिया। सही, हाँ। इसमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो एयर्स को फिल्टर कर देता है। ट्रेकिया के बाद ये हर कोई अपने लंग्स की तरफ जाता है, जिसे हम ब्रांकाई कहते हैं। दो ब्रांकी होता है, एक अपने लंग्स को जाता है। अभी हम लंग्स को डिस्कस करते हैं, इसके बाद ब्रांक्यूल्स को आएंगे। इंसान में जो दो लंग्स होते हैं, सही, इसके अपर और नीचे एक चेस्ट वॉल होता है और इसके आखिर में डायफ्राम मौजूद होता है। सही, वो अगले लेक्चर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हम फिर पढ़ेंगे। ब्रांकियो और लंग्स के अपर साइड में दो मेम्ब्रेन्स होता है, जिसे हम प्लूरा कहते हैं, और प्लूरा के अंदर जो फ्लूइड्स होता है इसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, जो कि लंग्स का जो कंट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है उसको इजी कर देता है। ब्रांकाई में लंग्स के अंदर ये ब्रांकी फिर तकसीम होता है ब्रांकियोल्स में। क्या इस चीज में? ब्रांकियोल्स में। और जब ब्रांकियोल्स को हम माइक्रोस्कोप में देखें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। इसमें इस वाहिद को अल्वियोलाई लस कहते हैं, जबकि इन सारों को अल्वियोलाई कहते हैं। अल्वियोलाइज में कैपिलरीज आते हैं, यहाँ पर कैपिलरीज के साथ आते हैं, और ब्रांकियोल्स के जरिए इसमें एयर्स भी आती है। जो सांस लेते हैं, मैंने पहले लेक्चर में कहा कि ये डिफ्यूजन के जरिए होता है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक होता है। हम जो सांस लेते हैं इसमें ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो कैपिलरीज आते हैं इसमें ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम होता है। इसलिए जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन जो है कैपिलरीज को आते हैं, और ये कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होता है, जबकि अल्वियोलाई में कम होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैपिलरीज से अल्वियोलाई को आ जाते हैं, और अल्वियोलाई पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, और ऑक्सीजन जो है कैपिलरीज के जरिए फिर हार्ट को जाती है। तो इसी तरह से ह्यूमंस में गैसियस एक्सचेंज होता है। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगले लेक्चर में फिर आपको मैं उसका आंसर दूंगा। इस लेक्चर के लिए काफ़ी थे।